तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इससे पहले का न्यूट्रिशन का जो वीडियो है न्यूट्रिशन इन एनिमल में अमीबा का, वो आपको काफी पसंद आया होगा। और अभी हम लोग जो न्यूट्रिशन है वो ह्यूमन बीइंग में देखेंगे, है ना। तो ह्यूमन बीइंग में जो बताए थे इससे पहले के वीडियो में कि ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस में। तो समझेंगे यहाँ पे कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ट्यूब है, इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर लंबा होता है ना। किसी में 8 होगा, किसी में 8.25, किसी में 8.5, किसी में 9, किसी में 9.5, किसी में 10, तो ये वेरी करते रहता है ना। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होगा और एनस में जाकर के ये एंड हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये हम एक डायग्राम पहले से ही बना करके रखे हुए थे ताकि समय जो है वो ज्यादा ना लगे। अब देखिए कि यहाँ पे जो इससे पहले के वीडियो में बताए थे कि न्यूट्रिशन जो होता है वो 5 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होता है, तो ह्यूमन में भी न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप में ही कंप्लीट होगा। यानी ये जो देखते हैं माउथ, इसको हम लोग ओपनिंग को माउथ कहते हैं। ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग माउथ कहते हैं, ओरल ओपनिंग को। तो जब जैसे ही हम लोग फूड को उठा करके अपने माउथ में डालते हैं या चम्मच से हम लोग मुंह में डालें, माउथ में डालें, बस इंजेक्शन का प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो गया, है ना। फूड माउथ के अंदर में गया, इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि सेकेंड, जैसे ही फूड इंजेस्ट हम लोग किए तो हम लोग के बॉडी में डाइजेशन, यानी डाइजेशन फूड के इंजेक्शन के साथ ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे माउथ में फूड का जो है वो 2 तरीके से डाइजेशन होता है। ऐसे पूरे बॉडी में फूड का 2 तरीके से डाइजेशन होगा, एक को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन और दूसरा को बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। तो फिजिकल डाइजेशन यानी माउथ में क्या देख रहे हैं, तो माउथ में 3 चीज आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा टंग, है ना। एक सबसे पहला तो देखिए यहाँ पे टीथ, दांत मिलता है। तो दांत का काम क्या है, टीथ का काम क्या है, ये फूड को चबाने का काम करता है, यानी फूड को चर्न करता है, यानी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, फिजिकल डाइजेशन करता है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं इसमें है क्या, तो टंग है, टंग। और ये टंग जो देखते हैं, दूसरा जो देख रहे हैं टंग, इसका काम क्या है, तो जो हमारे मुंह में जो वाटरी सबस्टांस है ना, जिसको कहते हैं सलीवा, उस सलीवा के साथ, है ना, फूड को मिक्स करता है, चिपचिपा बनाता है ताकि उसको हम लोग निगल सके, इनगल्प कर सके। और तीसरा यहाँ पे मिलेगा आपको, वो है सलेवरी एमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज। ये तीसरा तरह का केमिकल्स यहाँ पे मिलता है। ये 3 चीज हमारे माउथ में मिलता है ना। और ये तीनों का काम क्या है तो बता दिए यहाँ पे। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे कि टीथ का काम देख लिए, ये टंग का काम देख ली कि वो इंटरमिक्सिंग का काम करता है। और तीसरा जो है वो है सलेवरी अमाइलेज। ये क्या करता है कि फूड का जो है यानी ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। बात समझ में आया। तो यानी यहाँ पे फूड का फिजिकल डाइजेशन के साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी होना शुरू हो जाता है यहाँ पे, है ना। यानी डाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ होता है इपिग्लोटिस, यहाँ पे जो क्या करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है ना। मतलब माउथ में जब फूड हम लोग इनगल्प करते हैं तो उस समय क्या करता है, ये इपिग्लोटिस रिस्पिरेटरी ट्रैक को क्लोज कर देता है। और जिस समय हम लोग रिस्पिरेशन का काम करते हैं उस समय ये बकल कैविटी को क्लोज कर देता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक चीज और आप जान लीजिए कि ये जो देखते हैं ओसोफेगस जो देख रहे हैं, ये कॉमन ट्यूब है हमारे बॉडी में, जो फूड पास होता है और एयर दोनों पास होता है। ये कॉमन ट्यूब है, इसको हम लोग कहते हैं ओसोफेगस। तो यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहे हैं। रिस्पिरेटरी को जब देखेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे फूड का। जब फूड ये आगे की तरफ चलता है यानी माउथ के बाद जब ये मूव करता है तो ये ओसोफेगस देखिएगा, ये ओसोफेगस है ना, ये मसल्स का बना हुआ होता है, ये कार्टिलेजनस टिश्यू का बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। और ये लगभग 1 फीट लंबा होता है। इसका लेंथ जो होगा हमारे बॉडी में लगभग 1 फीट लंबा होगा। और यहाँ पे किसी तरह के फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता, याद रखेंगे। ओसोफेगस में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है।
अब देखिए हम लोग सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन को पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो गया, और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड, माउथ में तो कंप्लीट डाइजेशन हुआ नहीं, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो पहुंच गया स्टोमक में। कहां पहुंचा? स्टोमक में। और याद रखेंगे यहाँ पे कि स्टोमक में फूड जो है वो लगभग 3 से 4 घंटे रहता है, और यहाँ पे भी डाइजेशन होता है। तो स्टोमक में देखते हैं कि स्टोमक का जो वाल है, ये यहां से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज आपको मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना। दूसरा जो है वो आपको मिलेगा म्यूकस, और तीसरा जो है यहाँ पे मिलेगा आपको वो है क्या? तो तीसरा जो मिलेगा वो है नाम पेप्सिन। ये 3 चीज मिल करके बनाता है क्या? गैस्ट्रिक जूस बनाता है। अब देखिए ये तीनों का काम क्या है? फूड जैसे ही स्टोमक में पहुंचा तो सबसे पहला काम यहाँ HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है बहुत, ये हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका काम क्या है? तो जो फूड हम लोग इनगल्फ कर रहे हैं, अगर उसमें कोई माइक्रोबैक्टीरिया होगा, कोई माइक्रोब्स होगा, तो सबसे पहला काम है उसको ये किल करने का काम करता है ना। क्या करेगा? किल करने का काम करता है। और दूसरा इसका सबसे अहम काम है कि ये जो पेप्सिन देख रहे हैं, तीसरा जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब स्टोमक का मीडियम एसिडिक होगा, है ना। यानी पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन जो है बता देते हैं यहाँ पे कि ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। हम लोग जो फूड में फूड मॉलिक्यूल्स जो लेते हैं, तो उसमें पेप्सिन का काम क्या है? जो फूड मॉलिक्यूल्स लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, सारा का सारा चीज रहता है। तो जो पेप्सिन रहता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को सिर्फ डाइजेस्ट कराएगा, है ना। तो क्या हुआ? HCl का 2 काम, एक तो माइक्रोब्स को किल किया और दूसरा मीडियम को एसिडिक बना दिया ताकि पेप्सिन जो है वो फंक्शनल हो जाए, एक्टिव हो जाए। और ये जो म्यूकस है, तो म्यूकस का क्या काम है वो देखिएगा कि म्यूकस जो है ना वो खुद सेल्फ फॉर्मेशन करता है गैस्ट्रिक जूस। और ये जो स्टोमक देख रहे हैं, इसके वाल पे, इनर लीनिंग वाल पे ये कवरिंग का काम करता है। कवरिंग मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करता है कि अगर किसी कारणवश ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किसी तरह से स्टोमक के वाल को डैमेज ना करे। नहीं तो डैमेज करेगा तो क्या होगा? अल्सर हो सकता है ना। अल्सर जो आप पढ़े होंगे क्लास 9th में पढ़े होंगे, पेप्टिक अल्सर। तो अल्सर एक तरह का घाव होता है, वो कहीं से स्टोमक में घाव ना हो जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 से 4 घंटे ये फूड रहा। अब ये जो पार्शियली, यहाँ भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो यहां से मूव करके आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन यहाँ स्टोमक का जो आउटर ओपनिंग है, इस ओपनिंग पे एक मसल होता है जिसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर मसल। वो क्या करता है? ये पार्टिकल्स को एक्सचेंज करने में यानी पास करने में मदद करता है। तो स्फिंक्टर मसल्स के माध्यम से फूड कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड पहुंच गया यहाँ पे। तो एक चीज देखिएगा यहाँ पे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात बताते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में 6.5 मीटर लंबा होता है। कुछ बुक 6 लिखता है, कुछ 7 लिखता है, वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली ये 6.5 मीटर इसका लेंथ होता है। और ये लेंथ जो है वो जरूरत नहीं कि फिक्स हो, हर एनिमल में और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है। जैसे हर्बीवोरस अगर है, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा, अगर कार्निवोरस है तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा। क्योंकि समझ लीजिए कि जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है वो तो प्लांट प्रोडक्ट ले रहा है ना, और प्लांट प्रोडक्ट में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, और ये सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है वो खासा थोड़ा सा तकलीफदायक होता है, टिपिकल होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो हर्बीवोरस है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोरस की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। अब देखिए फूड तो यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन जब वो पहुंचा तो यहाँ पे 2 चीज, यहाँ एक देख रहे हैं लीवर, तो लीवर में गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से क्या होता है? यहाँ बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। तो बाइल जूस का 2 काम समझिएगा यहाँ पे। बाइल जूस का सबसे पहला काम क्या है कि जो मीडियम यहाँ एसिडिक था, यानी जो फूड आया स्टोमक से, जो फूड आया वो तो एसिडिक था, है ना। तो उस एसिडिक फूड को ये बाइल जो क्या करता है? बाइल से बेस सीक्रेट होता है। बाइल जो देखिएगा
बाइल में क्या होता है, बेस मौजूद होता है, और ये बेस क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, ताकि फूड का डाइजेशन जो है वो इजिली होना शुरू हो जाए, है ना। उसके बाद दूसरा जो इसका फंक्शन देखिएगा यहाँ पे, है ना, दूसरा जो इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये क्या करता है, ये बाइल जो है वो फैट को डाइजेस्ट कराता है ना। बाइल जो है वो दूसरा फैट को डाइजेस्ट कराएगा, यानी फैट को तोड़ देगा, फैटी एसिड में इसको कन्वर्ट करने का काम करता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बाइल का भी फंक्शन हम लोग देख लिए, दो फंक्शन यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पेनक्रियाज देखते हैं, तो पेनक्रियाज से यहाँ पे तीन चीज मिलेगा आपको, है ना। पेनक्रियाज से तीन चीज मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, एक जो है पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, है ना, अमाइलेज, दूसरा होगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और तीसरा जो है वो लाइपेज, है ना। तो ये तीन चीज मिलता है ये पेनक्रियाज से, और ये तीनों का काम जो है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे पेनक्रियाज के केस में देखेंगे कि जो पेनक्रिएटिक अमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज में है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करता है, तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। पेनक्रिएटिक अमाइलेज किसको, स्टार्च को ब्रेक करेगा, ब्रेक मतलब क्या, डाइजेस्ट करेगा पेनक्रिएटिक अमाइलेज, है ना। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन, यानी पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो है वो किया, और ट्रिप्सिन जो है वो क्या बताया आपको अभी, कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। और लाइपेज जो देखते हैं यहाँ पे, ये फैट को इम्यूसिफाई करने का काम करता है, ये फैट को इम्यूसिफाई करने का काम यहाँ पे करता है ना। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे कि एक जो है वो स्टार्च को ब्रेक किया, दूसरा जो है वो प्रोटीन को ब्रेक किया, और तीसरा जो है वो फैट का डाइजेशन का काम करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पेनक्रियाज और लीवर का आप डाइजेशन देख लिए। अब देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, खुद से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है, और ये इंटेस्टाइनल जूस भी क्या करेगा, यानी यहाँ जो है ये सब डाइजेशन में, तो ये सारे लीवर और पेनक्रियाज, स्टोमक, माउथ, ये सारा का सारा डाइजेशन कर रहा है। इसके बावजूद भी फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ, किसके माध्यम से होगा, तो लार्ज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस जो देखिएगा, ये क्या करता है, तो ये सबसे पहला इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा। उसके बाद प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ेगा, है ना, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको ब्रेक डाउन कर देता है ना। और याद रखिएगा यहाँ पे कि स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा, है ना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसको तोड़ दिया। अब देखिए कि ये डाइजेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इज स्प्लिटेड और ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वाटर सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स, यानी ये इतना छोटा कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट करके कि अब वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। अब दूसरा चीज देखिएगा यहाँ पे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविली प्रोजेक्ट रहता है, बहुत सारा माइक्रोविली इसमें मौजूद रहता है ना। और उस माइक्रोविली में क्या होगा, माइक्रोविली में ब्लड वेसल्स मौजूद रहते हैं, तो वो माइक्रोविली और ब्लड वेसल्स के माध्यम से जो डाइजेस्टेड, जो फुल्ली जो कंप्लीटली डाइजेशन का काम हो गया है, जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भेज देगा। और वहां पे क्या है कि फिर वो फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा, वहां पे सेल में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी रिलीज कराएगा, तरह तरह का प्रोसेस होगा। अब देखिए
कि इसके बाद जो मतलब जो अनडाइजेस्टेड, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन यहां पर भी कुछ ना कुछ रेस्ट मटेरियल बच जाएगा जिसका डाइजेशन संभव नहीं है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लेकिन देखिएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के ठीक बीच में एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहते हैं। और समझिएगा ये अब के समय में वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है क्योंकि अब नो मोर यूज, यानी हम लोग के शरीर में अब इसका कोई यूज नहीं है। तो यूज क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम लोग प्लांट प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करते थे तो ये क्या करता था, वहां उस समय में ये फंक्शनल हुआ करता था, एक्टिवेट रहता था डाइजेस्ट कराने में, यानी सेलुलोज जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है, स्टार्च है, प्लांट प्रोडक्ट है, उस सबको डाइजेस्ट करने में काम में ये यूज में आता था, फंक्शनल हुआ करता था। और आज जो हम लोग फूड ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, वो तो वेल कुक्ड, वेल प्रिपेयर्ड फूड और काफी ऑयली, कभी कुछ तरह का फूड ले रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, यानी आप समझिए ना कि हम लोग जो फूड हम लोग के घर में जो बनता है लगभग 60-70% तो उसको फ्राइंग पैन में ही, कढ़ाई जिसको कहते हैं, उसी में उसको पका करके उसका सारा मिनरल्स, विटामिन जो है वो सारा का सारा नष्ट कर दिया जाता है। तो ये बेचारा जो है वो क्या हो गया, ये नॉन फंक्शनल हो गया हुआ है। अब देखिए इसकी बात खत्म करते तो फूड चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, इलियम, कोलोन, रेक्टम, है ना, तो हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसको एक्चुअल में इसका लेंथ छोटा होता है लेकिन इसको लार्ज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका ब्रोडर एरिया है। और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है फिर भी इसको स्मॉल बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ट्यूब का जो डायमेंशन है वो काफी नैरो है। तो फूड कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में गया, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कुछ देर तक यहाँ पे स्टोर रहेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये रेक्टम में जाकर के सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और पहुंचने के बाद क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम वाटर जो होगा मौजूद अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो सेमी सॉलिड पेस्ट जो यहाँ पे बचता है वो एक्सटर्नल ऑर्गन जिसको हम लोग कहेंगे एनस के माध्यम से ये बॉडी से एक्सपेल कर देता है, आउट कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इजेशन, है ना। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इन एनिमल जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने, है ना, हम यहाँ पे रखें और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को न्यूट्रिशन इन एनिमल दोनों का दोनों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा सब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।